Hello, and I am welcoming to all my dear students of class 12 in this new chemistry class. बच्चों, हम सब सॉलिड स्टेट का चैप्टर अभी पढ़ रहे हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर्स में हमने इस चैप्टर से रिलेटेड कई क्वेश्चंस को कंप्लीट किया। जैसे लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने ये देखा कि डिफरेंट टाइप्स के जो यूनिट सेल्स होती हैं उनके अलग अलग ज्योमेट्रीज कैसी होती हैं और उन ज्योमेट्रीज में यूनिट सेल्स के जो पैरामीटर्स हैं लाइक उनकी साइड्स और उनके एंगल्स, इनके बेसिस पर अलग अलग तरह की कितनी टाइप्स से 7 टाइप्स से अलग अलग यूनिट सेल्स बनती हैं। हमने ये भी देखा कि किसी भी यूनिट सेल में बेसिकली हमने क्यूबिक सेल का एग्जांपल लिया था। तो क्यूबिक सेल में कितने किसी अलग अलग टाइप की सेल्स में, जैसे सिंपल अगर सेल हो गई, यूनिट सेल हो गई, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल हो गई या फेस सेंटर्ड यूनिट सेल हो गई, तो इन सेल्स के अंदर हाउ मेनी द टोटल नंबर्स ऑफ द एटम्स विच आर इन्वॉल्व, ये हमने देखा कि अलग अलग सेल्स में कितने टोटल नंबर ऑफ एटम्स का इन्वॉल्वमेंट होता है वॉल्यूम वाइज। ओके बच्चों, नाउ आज हम इसी चैप्टर में और आगे के टॉपिक को डिस्कशन करने चल रहे हैं। जैसे द टुडेज टॉपिक ऑफ दिस क्लास इज द रिलेशन between the shortest distance of the atom with the radius of the atom in the unit cell. Okay बच्चों, so my dear students, I request to you all that you please note it down the today's topic, and then after we will discuss these things in details. So let's start today's topic. This one is the relationship between shortest distance and the radius of the atoms in unit cell. Okay बच्चों, so this topic which we have to discuss today. Okay dear students, radius. बच्चों, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम d से इंडिकेट करते हैं, राइट? d and the radius of the atom we will denote as r, right बच्चों? So d is the representation of the shortest distance, whereas r is the representation of the radius of the atom. किसी भी क्यूबिक सेल में जो आसपास के एटम्स हैं, उन आसपास के एटम्स के बीच में उनकी डिस्टेंस कितनी है, that distance will be considered as the shortest distance. Okay, and we are considering that the atom is in the form of the sphere. तो अगर कोई स्फीयर है तो स्फीयर के अंदर रेडियस, उस रेडियस को हम यहाँ पर r से डिनोट कर रहे हैं। अब हम चलते हैं सबसे पहले सिंपल क्यूबिक सेल के जो एटम्स होते हैं, उन एटम्स में उनके बीच में क्या डिस्टेंस होती है ये हम देख रहे हैं।
सो लेट्स स्टार्ट। थोड़ा मैं यहाँ पर इसको भी हटा देता हूँ। आई होप दैट यू हैव रिटन दिस वन, ताकि मुझे थोड़ा जगह मिल जाए यहाँ पर। इसको लेकर के सपोज यहाँ पर मैंने एक सिंपल क्यूबिक सेल बनाई। ओके, आप सब समझने की कोशिश कीजिएगा। ये एक यूनिट सेल है। अब इस यूनिट सेल को अगर हम सिंपल यूनिट सेल माने, सिंपल यूनिट सेल, right? So as you are knowing that in the simple unit cell, the molecules or the atoms which are found just at the corner, तो यहाँ पर कॉर्नर के ऊपर मिलेंगे। ये कॉर्नर है, सपोज यहाँ पर एक एटम है, फिर यहाँ पर एक एटम। इस तरह से जितने भी इसके कॉर्नर्स हैं, उन सभी कॉर्नर्स पर एटम्स होंगे। ओके, हाउ मेनी टोटल एटम्स विल बी देयर? Total 8, 1 2 3 4 5 6 and 7 8, total 8 atoms will be there। आप ये भी जानते हो कि इनके जो साइड्स होती हैं, इन साइड्स को हम A से डिनोट करते हैं, मीन टू से एजेस। अब जितने भी, सिंस दिस वन इज द क्यूबिक सेल, इस वजह से इनकी जितनी भी साइड्स होंगी ये सभी A होंगी, राइट? ओके बच्चों, सो ए जो होगी ए की साइड हो गई। अब अगर एक एटम ये है और एक एटम ये है, यहां पर इवन मैंने रिप्रेजेंटेशन के लिए इन दोनों एटम्स को थोड़ा दूर करके बना दिया है। बट किसी भी क्यूबिक सेल में जब भी एटम्स आपस में इन्वॉल्व होते हैं तो उनके बीच में कोई भी डिस्टेंस नहीं रहती, यानी कि कम से कम दो एटम आपस में एक साथ जुड़े होते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे ये एटम और ये एटम है, तो क्यूबिक सेल में ये एटम एक इस तरह से और ये वाला एटम इसके साथ में ऐसे रहेगा यहाँ पर, यानी दोनों एटम्स एक साथ रहेंगे। वो समझने के लिए मैंने इनको थोड़ा सा दूर बना दिया है। तो अब यहां से इसके सेंटर से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस होगी, इस डिस्टेंस को हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहते हैं। ओके बच्चों, सपोज दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी, राइट? सो दिस सेंटर पार्ट विल बी कंसीडर्ड एज ए एंड दिस सेंटर पार्ट विल बी कंसीडर्ड एज बी। सो ए और बी की जो डिस्टेंस होगी, इट विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगी? हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को d से रिप्रेजेंट किया था, सो मीन टू से दिस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विल बी इक्वल टू द d, रिप्रेजेंटेशन d के साथ में। और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो हमने क्या अज्यूम की है? a। सो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस d है वो क्या हो जाएगी? a के बराबर हो जाएगी। इट विल बी रिलेटेड टू द साइड a। अब ये यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस हो गई, इट विल बी एज द ए, राइट? सो d, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस d, मैं यहां पर इसे लिख दे रहा हूं, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन द सिंपल क्यूबिक सेल, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन द सिंपल क्यूबिक सेल, दैट मींस d इज इक्वल्स टू a। ओके, दिस विल बी द ए, यहां से यहां तक की। अब अगर हम एटम की रेडियस निकालें, सो रेडियस क्या हो जाएगी? सिंस वी आर कंसीडरिंग दैट दीज टू एटम्स विल बी आइडेंटिकल, किसी भी क्यूबिक सेल में जो क्रिस्टल्स बनते हैं उनमें जो एटम्स इन्वॉल्व होते हैं वो सारे के सारे एटम्स आइडेंटिकल होते हैं। तो आइडेंटिकल के बेसिस पर जितनी रेडियस इसकी होगी उतनी ही रेडियस इसकी होगी। तो अगर हम यहाँ पर r इसकी रेडियस को एज्यूम कर लें तो इसकी भी रेडियस r ही हो जाएगी। r के बेसिस पर इनकी यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस d होगी, d मीन टू से a, सो रेडियस क्या हो जाएगी? d/2, राइट बच्चों? सो रेडियस ऑफ द एटम
in the cubic cell, radius of the atom in the cubic cell r, it will be equal to d by 2. यहां से यहां तक d by 2. ओके, d की वैल्यू कितनी है? d की वैल्यू हमने a रखी है, सो इट विल बी a by 2. ओके बच्चों, सो माय डियर स्टूडेंट्स, in the simple cubic cell the radius will be the half of the side, right? यहां तक आई होप कि आपको समझ में आया होगा. नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल के लिए. बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और रेडियस के बीच में क्या रिलेशन होता है ये हम देखते हैं. प्लीज नोट इट डाउन दीज टू. Now the second one is the body centered cell, body centered cubic cell. इसको हम शॉर्ट फॉर्म में BCC भी बोलते हैं, राइट बच्चों? BCC. ओके, इसे हम इवन स्मॉल में भी डिनोट करते हैं ऐसे BCC करके. सो BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल एक ऐसी तरह की सेल होती है, यूनिट सेल, जिनके एटम्स कॉर्नर पर तो पाए जाते हैं, यानी कि 8 टाइप्स ऑफ द एटम्स व्हिच आर फाउंड ऑन द कॉर्नर इटसेल्फ, as well as one atom it will be found just inside and the center of the cubic cell. क्यूबिक सेल के एकदम बीचों बीच में, जैसे कोई कमरा है तो उस कमरे के जो 8 कॉर्नर्स हैं ऊपर नीचे सभी तरफ, वहां पर एटम्स होंगे, साथ साथ कमरे के पूरे बीचों बीच में एक एटम इन्वॉल्व होगा. तो यहाँ पर सपोज हम यहाँ पर इसको ऐसे बना ले रहे हैं, ये एक एटम इसके पूरा एकदम सेंटर पार्ट पर है. अब इसे जरा समझने की कोशिश करिएगा. सिंस यू आर लुकिंग दिस वीडियो के मीडियम हेल्प से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इसका फिगर थोड़ा दिमाग में हमें समझना होगा कि सेंटर पर है एकदम, राइट बच्चों? अब जब सेंटर पर ये हो जाता है तो सेंटर पर होने की वजह से अब इनके बीच में इनकी जो क्लोज पैकिंग होती है वो क्लोज पैकिंग ऐसे डायगोनली हो जाती है. तो एक यहां से लेकर के इस जगह, यानी कि पीछे वाला जो कॉर्नर है उस पीछे वाले कॉर्नर से लेकर के एक डिस्टेंस यहां तक की हो जाएगी आगे का. इसके बाद नीचे यहां से ऐसे चला जाएगा और फिर एक डिस्टेंस यहां पर ऐसे आ जाएगी. नाउ देन आफ्टर इट विल बी द 90 डिग्री एंगल, राइट? 90 डिग्री एंगल. अब इनकी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम निकालेंगे, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम निकालेंगे A, देन आफ्टर दिस वन B, ये हो जाएगा C एंड देन आफ्टर D. तो यहाँ पर ये जो ऐसे ट्रायंगल बन रहा है स्टूडेंट्स, यानी कि कुछ इस तरह से ऐसे यूं और ये वाला, फिर ये और फिर ये. यहाँ पर एक एटम ये है, फिर ये एक एटम सेंटर पार्ट में यहाँ पर ये है, फिर एक एटम सेंटर पार्ट में कॉर्नर पार्ट में यहाँ है, और ये वाला जो एटम है वो कहाँ है? ये. तो हमें इनकी डिस्टेंस निकालनी है. ये जो सीक्वेंस है, दिस विल बी A, दिस पॉइंट विल बी द A पॉइंट, दिस पॉइंट विल बी द C पॉइंट एंड दिस पॉइंट यहाँ का जो है ये पॉइंट हो जाएगा D. यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये भी एक डायगोनली लेंथ होगी. तो डायगोनली लेंथ सबसे पहले हम A से लेकर के C तक की डिस्टेंस को यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, जो कि पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगी. यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, देन आफ्टर दिस वन. ये A है तो ये भी A हो जाएगा. सबसे पहले हम AC की डिस्टेंस निकालेंगे. सो AC स्क्वायर इट विल बी इक्वल टू द AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. AC it will be the A square
BC, it will be the A square once again. So what will be the AC? AC it will be 2A square, then AC it will be equal to under root 2 into A. So AC की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? AC की डिस्टेंस हो जाएगी अंडर रूट 2 into A. ओके बच्चों, now this distance it will be A and these एक एटम ये और एक एटम ये. तो बेसिकली हम ये देखें तो ये जो दोनों एटम होंगे, ये दोनों एटम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करेंगे. तो हमें क्या करना है कि हमें इन दोनों की रेडियस, इन दोनों की डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है. अब इन दोनों की डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ से यहाँ तक की पूरी डिस्टेंस निकालनी होगी. मीन टू से वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस फ्रॉम A to D, right? Now A to D means AD square, it will be equal to AC square plus CD square, right बच्चों? AC square हमने यहाँ पर निकाला अभी, AC की डिस्टेंस हमने यहाँ पर निकाली अंडर रूट 2A. सो AC स्क्वायर कितनी हो जाएगी? फिर से स्क्वायर की वैल्यू 2A स्क्वायर, सो इट विल बी 2A स्क्वायर प्लस CD, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस A स्क्वायर, इट विल बी हाउ मच? इट विल बी 3A स्क्वायर. So AD square it will be 3A square, whereas AD it will be under root 3 into A. बात समझ में आ रही है? So यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस है AD it will be under root 3A. अब यहाँ पर 3 एटम्स हैं, 1, 2 and 3. अगर हम इन्हें कुछ इस तरह से देखें ऐसे, तो इन यहां से लेकर के यहां तक की जो टोटल डिस्टेंस है वो टोटल डिस्टेंस हो गई AD, मीन से अंडर रूट 3A. जबकि दो एटम के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी, दिस डिस्टेंस वी कॉल एज द D. तो पूरी डिस्टेंस का हाफ इट विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द टू नेबरिंग एटम्स. तो इसको भी हम क्या करेंगे, यहां पर हाफ कर लेंगे. So D it will be, mean to say shortest distance, D it will be under root 3 upon 2 into A. ये हो जाएगी. So for the shortest distance, okay, shortest distance in the body centered cubic के लिए under root 3A upon 2. यहाँ पर मैं लिख देता हूँ. ओके बच्चों, so shortest distance D for body centered cell for BCC it will be under root 3 upon 2 into A. ठीक है बच्चों, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, राइट? रेडियस क्या हो जाएगी? रेडियस इसका भी हाफ, यानी कि ये डिस्टेंस है इसका भी हाफ इसके लिए. सो रेडियस then radius it will be again divided by 2. so under root 3 upon 2 फिर से हो जाएगा, यानी कि 2 हम यहाँ पर फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे. so it will be under root 3 by 4 into A. it will be the radius. Understood students? I hope that you are understanding कि बॉडी सेंटर्ड के लिए रेडियस हो जाएगी रूट 3 by 4 इंटू A, जबकि डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? डिस्टेंस हो जाएगी अंडर रूट 3 by 2 डॉट इंटू A. क्लियर हो रहा है? ओके, वीडियो पॉज करके इसे भी नोट कर लीजिए. ओके डियर स्टूडेंट, राइट बच्चों? आगे हम पढ़ते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल के लिए कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल में रिलेशन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और इनके रेडियस के बीच में क्या रिलेशन होता है. नेक्स्ट वन,
the face centered cubic cell. Okay dear students, now this one which we call as the FCC also. FCC, face centered cubic cell. Face centered cubic cell, as you are also knowing that the face centered cubic cell is that type of the cubic cell in which atoms are found at the corner as well as on the faces of each cells also. Okay, each side. जैसे यहाँ पर एक एटम ये तो कॉर्नर पर हो गए, सभी कॉर्नर पर आ जाएंगे इस तरह से, एक एटम्स कॉर्नर पर आ गए, साथ साथ ऊपर का टोटल 6 फेजेस आर देयर. तो एक एटम ऊपर बी सेंटर पार्ट में होगा, एक नीचे, एक इस साइड, एक इस साइड और एक आगे पीछे, यानी टोटल 6 फेजेस पर 6 डिफरेंट एटम्स होंगे. ओके, जैसे मैं यहाँ पर इस साइड पर बना ले रहा हूँ, एक यहाँ पर ऐसे होगा. ठीक है स्टूडेंट, अब जब यहाँ पर एक ये यहाँ हो गया, सिमिलरली यहाँ हो गया, फिर इस साइड पर हो गया, एक यहाँ पर हो गया, एक सामने हो गया और एक पीछे हो गया. ओके, ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा क्लाउड ना हो जाए, इस वजह से मैं यहाँ पर नहीं बना रहा हूँ, बट ये आप समझने की कोशिश करिएगा. मैं क्या लेकर के चल रहा हूँ, मैं यहाँ पर लेकर के चल रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए. तो मैं यहाँ पर भी हटा दिया हूँ. राइट, ओके स्टूडेंट्स, कम फेस सेंटर. अब ये इस साइड का फेस है, इस साइड के फेस पर एक एटम यहाँ पर है, ये और ये तीनों एटम्स आपस में एक साथ ये ज्वाइन होंगे. अभी मैंने दो बना दिया है, बट दीज 3 एटम्स विल बी टच इन ईच अदर. राइट, तो एक 1 2 और 3 ये ऐसे, फिर ये यहाँ और फिर ये इस साइड पर. सपोज दिस वन इज द, ये मैंने बनाया था पहले A B, सपोज B, then it will be this point will be C and suppose this point will be the D. Now we have to find out the distance between B to D. यहाँ से B से D तक की हमें डिस्टेंस निकालनी है. यहाँ से यहाँ तक ये A हो जाएगा, साइड मीन टू से एज. यहाँ से यहाँ तक की भी डिस्टेंस A ही रहेगी बिकॉज दिस वन इज द साइड. हमें यहाँ से यहाँ तक की डायगोनली डिस्टेंस निकालनी है. सो डायगोनली डिस्टेंस मीन्स B to D, so it will be BD square, it will be equal to the BC square plus CD square. राइट बच्चों, BC की वैल्यू कितनी है, A मीन टू से A स्क्वायर प्लस CD की वैल्यू A मीन टू से A स्क्वायर once again. So the total BD square it will be equal to 2A square or just BD it will be equal to under root 2 into A. So total BD means from this point to this point, the total distance it will be under root 2A. Now once again 1 2 3, these 1 then 2 and these 3 atoms will be touch in each other. तो हमें क्या करनी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसी भी दो एटम के बीच में निकालनी है. सो दो एटम यहाँ सपोज दिस वन इज द पॉइंट B एंड दिस पॉइंट इज द D. इन दोनों की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ पर आएगी. सो दिस पॉइंट सपोज इसको हमने O कंसीडर किया, ये जो डिस्टेंस होगी दिस डिस्टेंस विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एज द D. ओके डियर स्टूडेंट्स, सो D इट विल बी दिस वन डिवाइडेड बाय 2. So shortest distance it will be D is equals to under root 2 into A upon 2. Under root 2 upon 2 into A. अंडर रूट को हम ऊपर से हटा देंगे. So it will be under root 2 दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है वीडियो में. under root 2 into under root 2 upon
√2 इंटू 2 √2 का ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर यहाँ पर, तो व्हाट इट विल बिकम, यहाँ से हम ऊपर ले रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, ये दोनों मिलकर के 2 हो जाएगा। सो d इट विल बी 2 अपॉन 2 √2 इंटू a, 2 से 2 कट हो गया, सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस d इट विल बी a अपॉन √2, इट विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस d। अंडरस्टूड बच्चों? अब अगर हम इसे रेडियस में कन्वर्ट करना चाहें तो रेडियस के लिए क्या, फिर से इसका डिवाइड हो जाएगा, यानी कि इतनी डिस्टेंस। सो रेडियस हाउ मच इट विल बी, रेडियस इट विल बी r, यहां पर लिख दे रहा हूं आपको ताकि समझ में आए, ठीक है। रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस r इट विल बी a अपॉन 2 √2, ओके। हमने 2 से और डिवाइड कर दिया, तो जब हमने 2 से और डिवाइड कर दिया तो a अपॉन 2 √2, दिस विल बी द रेडियस। इस तरह से हमने ये यहाँ पर निकाल करके देखा कि अलग अलग क्यूबिक सेल्स के लिए उनकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और रेडियस के बीच में क्या रिलेशन होता है। आई होप दैट कि आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही, प्लीज़ नोट इट डाउन। थैंक यू।